हे गाइस, वेलकम बैक टू एमएफ। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 12 साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवीज की, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती हैं, तो ये कभी भी डिलीट हो सकती हैं, इसीलिए डिलीट होने से पहले देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 12, एक्सॉर्सिस्ट द बिगिनिंग एक 2004 की हॉरर फिल्म है जो एक प्रीस्ट फादर मैरीन के किरदार पर फोकस करती है। स्टोरी 1949 में सेट है, जब मैरीन को वेटिकन एक रोमन एक्सकवेशन साइट पे भेजता है जहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मैरिन, जिनके पास पहले भी एक्सेसिज्म एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहां पहुंचते ही कुछ अजीब चीजें देखते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक एंशिएंट चर्च ले आती है जहां डार्क एंड इविल फोर्सेस एक्टिव हैं। मैरीन और उनके साथियों को लगता है कि ये इविल फोर्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय से जुड़ा हुआ है, जब नाज़ीज़ ने उस जगह पर अट्रॉसिटीज की हैं। ओवरऑल, एक्सॉर्सिस्ट द बिगिनिंग एक डार्क, हॉन्टिंग और सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसमें फादर मैरन की जर्नी इविल फोर्सेस से लड़ाई में दिखाई गई है। नंबर 11, द ऑफरिंग एक 2022 की हॉरर ड्रामा फिल्म है जो एक हसीडिक फ्यूनरल डायरेक्टर के बेटे के अराउंड घूमती है। इस कहानी में फ्यूनरल डायरेक्टर के बेटे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने घर लौटते हैं ताकि उनके पिता के साथ सुलह हो सके, लेकिन उनके घर के मॉर्ग में एक पुरानी इविल स्पिरिट आ जाती है जो अपनी नज़र उनके बीवी पर रख लेती है। जब वो घर वापस आते हैं तब से कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है उस इविल स्पिरिट की नज़र में आ जाती है। फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ती है और ग्रेजुअली पता चलता है कि उनके घर में कुछ सुपरनैचुरल चीज है जो उनके हैप्पीनेस को थ्रेटन कर रही है। मूवी में सस्पेंस, हॉरर और फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लोर किया गया है, जहां इविल स्पिरिट की प्रेजेंस फैमिली को डराने और उनके रिश्तों को टेस्ट करने का काम करती है। इसमें फैमिली के पास्ट से जुड़ी सीक्रेट्स भी होते हैं जो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओवरऑल, द ऑफरिंग एक ग्रिपिंग हॉरर ड्रामा है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और फैमिली के इश्यूज को कंबाइन किया गया है। नंबर 10, सिल्वर एंड द बुक ऑफ ड्रीम्स एक 2023 की फैंटेसी रोमांस फिल्म है जो एक नई लंदन में आई लड़की लिव के अराउंड घूमती है। जब एक मिस्टीरियस लड़का हेनरी उसको एक जादुई रिचुअल में शामिल होने को कहता है अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक एडवेंचरस गेम में शामिल हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो लोग दूसरे लोगों के ड्रीम्स में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन फिर वो ड्रीम्स डेंजरस होने लगते हैं। ड्रीम्स के अंदर होने वाले इवेंट्स रियल लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं और ये रियलाइजेशन उनको डराया देती है। लिव और हेनरी और उनके फ्रेंड्स ड्रीम्स के मैजिकल वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन वहाँ जो भी होता है वो रियल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। यह रियलाइजेशन उनको ड्रीम्स और रियलिटी के बीच के कनेक्शंस को समझने पर मजबूर करता है। मूवी में फैंटेसी एलिमेंट्स, ड्रीम एक्सप्लोरेशन और रोमांस को ब्लेंड किया गया है जो ऑडियंस को एक मैजिकल और एडवेंचरस जर्नी पर ले जाता है। यह स्टोरी एक सुपरनैचुरल रेल्म में ड्रीम्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। नंबर 9, बेकी एक 2020 की थ्रिलर हॉरर फिल्म है जिसमें एक यंग गर्ल बेकी अपने फैमिली के साथ एक वीकेंड गेटअवे पर जाती है। इस ट्रिप में उसके फादर ने सोचा है कि वो अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग करेगा, लेकिन तभी उनके प्लान्स बदल जाते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ डेंजरस क्रिमिनल्स उनके घर में छुप जाते हैं, तब बेकी अपने इंटेलिजेंस और ब्रेवरी का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिमिनल से लड़ने का फैसला करती है। बेकी, जो एक स्ट्रांग विल्ड और रिसोर्सफुल है, अपने घर को डिफेंड करने के लिए हर तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें सर्वाइवल स्किल्स जो उसने अपने फादर से सीखे हैं। मूवी में सस्पेंस, टेंशन और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस होते हैं जब बेकी एक यंग टीनेजर क्रिमिनल से कन्फ्रंट करती है अपनी फैमिली और अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए। उसकी डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस डिस्पाइट द ऑड्स फिल्म का मेजर एस्पेक्ट है। ओवरऑल, बेकी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर है जो एक यंग गर्ल की सर्वाइवल जर्नी को शोकेस करता है जब वो अपने घर को इन्वेडर्स से बचाने के लिए लड़ाता है। नंबर 8, रेल्म ऑफ टेराकोटा एक 2021 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक यंग सोल्जर मैग्नस टेराकोटा आर्मी में होता है। उसका मिशन होता है एक नेटिव क्रिएचर को ढूंढना जो उनकी कल्चर और हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैग्नस एक मिस्टीरियस वुमन के साथ मिलता है जिससे वो नेटिव क्रिएचर को सर्च करने में मदद करता है। उनकी जर्नी पेरिलस होती है और उन्हें कई डेरो क्रीचर्स और टेराकोटा वॉर के सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। इस एडवेंचर में मैग्नस और उसकी कंपेनियन डिस्कवर करते हैं कि स्कैरी क्रीचर्स और टेराकोटा वॉर के पीछे छुपी एक सीक्रेट हिस्ट्री है जो उनके कल्चर के रूट से जुड़ा हुआ है।
यह एक्सप्लोरेशन उनके लिए एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग जर्नी बन जाता है जिसमें उन्हें अपने पास्ट के एस्पेक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है। नंबर 7, फियर स्ट्रीट पार्ट 1, 1994, एक 2021 की हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। यह मूवी 3 पार्ट सीरीज का पहला हिस्सा है। फिल्म का प्लॉट 1994 में सेट है जब एक स्मॉल टाउन शेडी साइड में कुछ सुपरनैचुरल घटनाएं शुरू हो जाती हैं। टीनेजर्स के ग्रुप को लगता है कि उनके टाउन को एक कज़ है जो उन्हें लगातार हॉन्टेड करती है। उनके पास वही कॉमन कनेक्शन होती है, फियर स्ट्रीट। मूवी में टीनेजर्स अपने टाउन के हॉन्टिंग मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अनकवर करते हैं कि उनके टाउन के इंसिडेंट्स और डेथ्स का कनेक्शन है एक एंशिएंट इविल फोर्स के साथ। इसमें सीरीज ऑफ ब्रूटल मर्डर्स, हॉन्टिंग एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल सिचुएशंस होते हैं जो ऑडियंस को एंगेज करते हैं। फियर स्ट्रीट पार्ट 1, 1994 एक हॉरर फिल्म है जो टीन्स के लाइव्स और उनके टाउन के डार्क सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करता है, जहां सुपरनैचुरल फोर्सेस और उनके पास्ट का कनेक्शन दिखाया जाता है। नंबर 6, कोलंबियाना, एक 2011 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक यंग गर्ल कैटालिया की रिवेंज स्टोरी को दिखाता है। मूवी कैटालिया की चाइल्डहुड से लेकर उसके एडल्टहुड तक की जर्नी पर फोकस करती है। कैटालिया एक यंग गर्ल होती है जिसकी फैमिली ड्रग लॉर्ड के वायलेंस की वजह से मारी जाती है। वो बचपन से ही एक असैसिन के रूप में ट्रेन होती है अपने अंकल एमिलियो के गाइडेंस में। जब वो बड़ी होती है, कैटालिया अपने फैमिली के मर्डरर्स को ढूंढने और उन्हें मारना चाहती है। कोलंबियाना एक ग्रिपिंग रिवेंज स्टोरी है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल अपने फैमिली के मर्डरर्स को ढूंढने और उन्हें पनिश करने के लिए एक डेडली असैसिन बन जाती है। नंबर 5, स्टैंड अप गाइज, एक 2012 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें 2 एल्डरली क्रिमिनल्स की स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वैल, जो रिसेंटली जेल से रिलीज होता है, और उसके साथी डॉक, जो एक रिटायर्ड क्रिमिनल है। वाल को रिलीज होने के बाद पता चलता है कि उसका फॉर्मर बॉस उससे एक रात के अंदर मारने की धमकी दे रहा है क्योंकि वाल ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई थी जेल में जाने से पहले। डॉक, जो अपने दोस्त वाल को बचाने के लिए आता है, उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को शोकेस करता है। वो एक नाइट के अंदर कुछ पेंडिंग इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी ओल्ड एज के चैलेंजेस और रिग्रेट्स को फेस करते हैं। मूवी में ह्यूमर, इमोशन और एक्शन का मिक्स है जब दोनों फ्रेंड्स एक नाइट में अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्टैंड अप गाइज एक हार्टफेल स्टोरी है अबाउट फ्रेंडशिप, रिडेम्पशन और ओल्ड एज के चैलेंजेस के बारे में। नंबर 4, मशीन गन प्रीचर, एक 2011 की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर सैम चिल्डर्स के लाइफ पर बेस्ड है। मूवी में सैम चिल्डर्स एक ड्रग डीलिंग बाइकर है जिसका लाइफ एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वो क्रिश्चियन फेथ एक्सेप्ट करता है और एक मिशनरी बन जाता है। जब सम सुदनहा जाता है, वहां उससे पता चलता है कि सिविल वॉर और लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के एट्रोसिटीज ने लोकल कम्युनिटीज को अफेक्ट किया है, स्पेशली चिल्ड्रन को फोर्सबली रिक्रूट किया जा रहा है। यह रियलाइजेशन उन्हें मोटिवेट करता है कि वो कुछ करें उन चिल्ड्रन की मदद के लिए। सम ने एक ऑर्फनेज बनाया जिसमें अनट्रॉमेटाइज्ड चिल्ड्रन को शेल्टर, एजुकेशन और सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। वो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर सुदनहा के विलेजेस और चिल्ड्रन को LRA के अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं। उसका मिशन ह्यूमैनिटेरियन है, लेकिन वो अपने एक्शंस में वायलेंस का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो मशीन गन प्रीचर के नाम से जाना जाता है। मशीन गन प्रीचर एक ग्रिपिंग बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल डीमंस से लड़ते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करता है। फिल्म में ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फेथ और पर्सनल स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर किया गया है। नंबर 3, पैसिफिक रिम एक 2013 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। मूवी फ्यूचर में सेट है जब अर्थ को कैजू अटैक्स का सामना करना पड़ता है। कैजू अर्थ के ऊपर इंटरडायमेंशनल पोर्टल से आते हैं। इन अटैक्स से बचने के लिए वर्ल्ड के नेशंस ने मैसिव येगर्स यानी जायंट रोबोट्स को डेवलप किया है जो ट्रेन्ड पायलट्स के थ्रू चलाए जाते हैं। मूवी में एपिक बैटल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और जायंट रोबोट्स का एक्शन पैक डिस्प्ले होता है जब येगर्स कैजू से टक्कर लेते हैं। इसमें टीम वर्क, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी के थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है जब पायलट्स अपने जायगर्स को कंट्रोल करते हैं और अपने प्लेनेट को कैजू अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। पैसिफिक रिम एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जिसमें जायंट रोबोट्स और मॉन्स्टर्स के बैटल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पिरिट का एक्सप्लोरेशन दिखाया गया है। नंबर 2, अराइवल एक 2016 की साइंस फिक्शन फिल्म है। स्टोरी एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर लुईस बैंक्स के अराउंड घूमती है जब वर्ल्ड वाइड एक सडन और मिस्टीरियस एलियन स्पेस शिप्स की अराइवल होती है। ये शिप्स डिफरेंट लोकेशंस पर अर्थ पार अपीयर होते हैं और टेंशन क्रिएट करते हैं कि अलायंस का इंटेंट क्या है। डॉक्टर बैंक्स को मिलिट्री रिक्रूट करता है उनके साथ एक टीम के साथ अलायंस के लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को समझने के लिए।
उनकी मिशन है अलायंस के इंटेंशंस को डिकोड करना और उनसे कम्युनिकेट करना ताकि फ्यूचर टेंस सिचुएशन अवॉइड की जा सके। मूवी में सस्पेंस, मिस्ट्री और ह्यूमन इमोशंस का मिक्स होता है जब डॉक्टर बैंक्स एलियंस के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। टाइम के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया गया है जिससे कि अलायंस की लैंग्वेज को समझने में मदद मिलती है। नंबर 1, रूम एक 2015 की ड्रामा फिल्म है। स्टोरी एक यंग वुमन जॉय के अराउंड फोकस करती है जो एक किडनैपर के हाथ से बचने के बाद एक रूम में बंद होती है। उसका किडनैपर निक उससे सालों तक एक रूम में लॉक करके रखता है। रूम में जॉय अपने यंग सन जैक के साथ रहती है जिसका कंसेप्शन रूम में ही हुआ था। जैक के लिए ये रूम हाई पूरी दुनिया होती है और उसके लिए सब कुछ वही तक महदूद होता है। मूवी उनके एस्केप के बाद उनके एडजस्टमेंट, ट्रॉमा और रिकवरी के बारे में दिखाता है। जॉय अपने फ्रीडम के बाद भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से डील करती है और जैक को आउटसाइड वर्ल्ड के चैलेंजेस और रियलिटी से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। रूम एक पावरफुल स्टोरी है जो कैप्टिविटी, सर्वाइवल और हीलिंग के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इसमें मदर सन रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा और ह्यूमन रेजिलियंस को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है।